योनि है। इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस योनि में जब भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी तो भी खुश, कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती तो भी भगवान खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें तो भी दुखी हैं। उसका क्या कारण है? तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण, दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाएं, भगवान का पूजन नहीं करें, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले। अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले, महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए। क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले, तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो, चलो निकले यहां से, निकल जाओ यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद और भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मारकर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा। देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरे यहां खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े, और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा, एक छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा, यहां देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, माता, बाबा भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई। आओ बाबा अंदर बैठो। दो आसन लगाए, भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली, बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, आपको मैं दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, बस वो दूध देती है, आप लीजिए। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले, प्रभु कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा। पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा, तेरी गाय मर जाए। और भगवान चल, जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला, धक्के मारकर निकाला, और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी, और उसको कह कि गाय मर जा, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना, इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापस जन्म ना ले, और जन्म ना ले मेरे पास आकर मेरे संग में, मेरे साथ वैकुंठ में रहे, मैं ये चाहता हूं, पर करूं क्या? देवऋषि नारद ये जब मरेगी ना, तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय को उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा, तो गाय में लगा रहेगा, तो मरने के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े? भगवान बोले, नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा, आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा, वही। इसलिए मैंने उसको लक्ष्मी बढ़ने का कहा। महाराज कई लोग